जेबी टू। मानपुर नामक गांव में भोला नाम का एक युवक रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। एक समय का पेट भरना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। वह अपना गुजारा करने के लिए गांव और आसपास के लोगों से हर दिन काम मांगा करता था। मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ काम मिल जाता तो बहुत भला होता। अरे नहीं भाई, यहाँ तो कोई काम नहीं है। मालिक, कोई काम है क्या? मैं बहुत गरीब हूँ, अगर कुछ काम हो तो बताइए, मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। अरे ना भैया, यहाँ तो कोई भी काम नहीं है। काम मांगने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। अरे नहीं, मुझे आज फिर से कोई काम नहीं मिला। भूख भी बहुत जोर से लग रही है। लगता है आज भी पानी ही पी के सोना पड़ेगा। ऐसे ही जब जब भोला को काम नहीं मिलता तो उसे पानी पी के ही सोना पड़ता है। रोज की तरह आज फिर भोला उठता है और काम की तलाश में निकल जाता है। आज फिर दोपहर हो चुकी है, लेकिन फिर भी भोला को आज भी कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, आज फिर से कोई काम नहीं मिला। लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला आज फिर उदास होकर अपने घर वापस जा ही रहा था कि अचानक से उसकी नज़र एक बेचारी बूढ़ी अम्मा पर गई, जो कि बहुत ही ऊंचे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तोड़ नहीं पा रही थी। भोला गरीब जरूर था, लेकिन वह स्वभाव से बहुत ही दयालु था, इसीलिए वह खुद को उस बूढ़ी अम्मा की मदद करने से रोक नहीं पाया। वह अम्मा के पास जाता है और उनसे बोलता है, अरे अम्मा, लगता है आप बहुत देर से इस पेड़ से नारियल तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं आपके कुछ मदद कर दूं? अरे हाँ हाँ बेटा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मेरा बहुत भला होगा। मैं बेचारी बुढ़िया सुबह से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस बुढ़ापे में अब ये सब नहीं हो पा रहा है। अगर आपसे ये काम नहीं होता है तो क्यों कर रही हो? अरे बेटा, क्या बताओ, वैसे तो हमेशा मेरा बेटा ही नारियल तोड़ देता है, लेकिन वो क्या है ना कि आजकल वो बहुत बीमार हो गया है। बस इसीलिए मैं बेचारी सुबह से कोशिश कर रही हूँ। अम्मा के लिए पेड़ से सारा नारियल तोड़ देता है। इस पर खुश होकर अम्मा उसे 10 रुपये देने लगती है। ये लो बेटा, मेरी तरफ से तुम 10 रुपये रख लो। नहीं नहीं अम्मा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही आपका मदद कर रहा था। लेकिन अम्मा के बहुत बोलने पे भोला वह 10 रुपया रख लेता है। पैसे पाकर वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। चलो अच्छा है, कम से कम इससे तो मैं आज भरपेट खाना खा पाऊंगा। भोला जब ये सोच ही रहा था तो उसने देखा कि एक जख्मी चिड़िया उसके सामने गिरता है और सामने से एक आदमी दौड़कर उसकी तरफ आ रहा होता है। वह आदमी उस चिड़िया को उठाकर जाने लगता है, तभी भोला उसे रोकने लगता है। अरे भाई, तुम इस जख्मी चिड़िया को लेके कहाँ जा रहे हो? इसे मैंने ही जख्मी किया है ताकि मैं इसे बाजार ले जाके अच्छी दाम में बेच सकूं। लेकिन भाई, ये तो बहुत जख्मी है, तुम इसे ऐसे कैसे बेच सकते हो? अरे भाई, ये तो मेरा रोज का काम है। अब मेरे रास्ते हटो, मुझे जाने दो। अगर ये बात है तो एक काम करो, इसे मुझे भेज दो।
ये बोलते हुए भोला उस आदमी को वो 10 रुपये देकर उस चिड़िया को खरीद लेता है। फिर वह उस चिड़िया को अपने साथ घर ले आता है। मेरे पास तो सिर्फ वो 10 ही रुपए थे जिसे देकर मैंने इस चिड़िया को ले आया। अब मैं खुद क्या खाऊंगा और इस चिड़िया को क्या खिलाऊं? ऊपर से ये इतना जख्मी भी है। भोला यह सब सोच ही रहा होता है कि चिड़िया बोल पड़ती है। तुम मुझे बहुत चिंता में लग रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। चिड़िया भाई, मुझे 2 दिनों से कोई भी काम नहीं मिला है, जिसके वजह से मैं 2 दिन से भूखा हूँ और तुम्हें भी कुछ खाने नहीं दे पा रहा हूँ। अब अगर कल भी काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। बस यही सोच के थोड़ा परेशान हूँ। भोला देखो, तुम परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखो। हर रोज इसी भरोसे के साथ ही तो जाता हूँ। देखो भोला, कल तुम पूर्व की ओर काम मांगने जाना। मुझे पूरा भरोसा है कि कल तुम्हें काम जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो कल मैं पूरब दिशा की ओर ही काम ढूंढने जाऊंगा। दूसरे दिन चिड़िया की बात मानकर भोला पूर्व की ओर निकल पड़ता है। उस दिन उसे एक अच्छे जगह पर काम भी मिल जाता और उसकी अच्छी कमाई भी हो जाती है। भोला बहुत खुश होता और घर जाकर चिड़िया को ढेरों धन्यवाद करता है। अब हरसन चिड़िया भोला को यह बता देता कि उसे काम के लिए किस ओर जाना चाहिए और भोला अगले दिन उसी ओर चले जाता है। अब उसे हर दिन कोई ना कोई काम मिल ही जाता। चिड़िया के आते ही भोला के अच्छे दिन आ जाते हैं। अब उसे कभी भी भूखे नहीं सोना पड़ता है। भोला, क्या बात है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन अब जब तुम चले जाओगे तो फिर मुझे काम के लिए किस ओर जाना चाहिए ये कौन बताएगा? फिर से मेरे वो बुरे दिन वापस आ जाए। बस इतनी सी बात है भोला, तुम फिक्र मत करो। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं शाम में जरूर वापस आऊँगा और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास एक चीज है जो लौटकर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये बोलकर चिड़िया चला जाता। भोला शाम को चिड़िया के आने का इंतजार करता है, पर वह नहीं आता। दूसरे दिन हुआ होगा चिड़िया को, अभी तक नहीं आई। कहीं फिर किसी मुसीबत में तो नहीं होगी ना? पहले की तरह भोला फिर से काम की तलाश में निकल जाता। एक दिन इसी तरह काम ढूंढते ढूंढते वह देखता है कि गांव में एक जगह पर लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। वह एक आदमी से पूछता है, सुनो भाई, वहाँ इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है? वहाँ एक बाबा आए हुए हैं जिनके पास चमत्कारी चिड़िया है जो बोल भी सकता है। अरे चलो चलो, तुम भी चलो। अच्छा, कहीं ये मेरा चिड़िया तो नहीं? चल के देखता हूँ। आओ आओ, 1 रुपया चढ़ाओ और जो पूछना है इस चमत्कारी चिड़िए से पूछ के जाओ। अरे भाइयों और आपकी बहनों, जल्दी जल्दी आओ। ओ चिड़िया, मेरी वाइफ का नाम बता तो। कौन सी वाली? पहले वाले की अभी वाला? अरे एक ही तो है, अभी वाला बता ना। पूजा, कविता, किरण, मिष्टी। बस क्या कर रहा है यार? लोग चिड़िया से तरह तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं। तभी भोला भी 1 रुपये का सिक्का रख देता है और चिड़िया के पास जाकर धीरे से पूछता है, तुम यहाँ इसके साथ ऐसे कैद में कैसे आए? इस साधु ने मुझे धोखे से मेरी जादुई अंगूठी चुरा लिया है, जिसकी मदद से इसने मुझे कैद कर लिया। भोला, अगर तुम वो जादुई अंगूठी चुरा लेते हो तो तुम अपने लिए कुछ भी एक इच्छा मांग सकते हो, वह जरूर पूरी होगी।
भोला अंगूठी की तरफ देखता है और भीड़ का फायदा उठाते हुए पीछे से अंगूठी चुरा लेता है। थोड़ी देर में वह अपने घर पहुंच जाता और सोचने लगता कि वह सबसे ज़रूरी उस अंगूठी से एक चीज़ आखिर क्या मांगे। बहुत देर सोचने के बाद वह उस अंगूठी से बोलता है, हे जादुई अंगूठी, मेरे चिड़िया को उस साधु के कैद से आज़ाद कर दो। भोला जैसे ही ये बोलता तभी चिड़िया पिंजरे से गायब हो जाता है और साधु ये सब कुछ देखकर चौंक जाता है। अरे ये चिड़िया कहाँ गया? और मेरी अंगूठी? जरूर किसी ने मेरी अंगूठी चुरा ली है और उस चिड़िया को भी आजाद कर दिया है। चिड़िया के गायब होते ही सारा भीड़ भी जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया जादू से भोला के पास पहुंच जाता है। चिड़िया चौंकते हुए भोला से बोलता है, ये क्या भोला, इस अंगूठी से तो तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकते थे, तो फिर तुमने खुद के लिए कुछ मांगने की जगह मुझे आजाद क्यों करवाया? तुमने सही कहा, मैं कुछ भी मांग सकता था, लेकिन तुम जैसे अच्छे और सच्चे दोस्त को हमेशा के लिए खोकर मैं कभी भी खुश नहीं रह पाता। भोला के इतने बोलते ही चिड़िया मुस्कुराता है और भोला के सामने देखते ही देखते एक तेज रोशनी होती और वो चिड़िया एक सुंदर युवक में बदल जाता, जो कि पहनावे से किसी राज परिवार का लग रहा था। भोला की आंखें खुली की खुली रह जाती और वह आश्चर्य से बस उसे देखता ही रह जाता। तभी वह युवक बोल पड़ता है, बोला, तुम यूं चौंको मत, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं पड़ोसी राज्य मोतीनगर का राजकुमार हूँ। मुझे अपने राजकुमार होने पे बहुत घमंड था। इसी घमंड में आकर मैंने एक बार एक दिव्य साधु का अपमान कर दिया, जिस पर गुस्सा होकर उस साधु ने मुझे एक दाना चुनने वाला चिड़िया बनने का श्राप दे दिया। अगर ऐसा है तो फिर तुम नहीं, मेरा मतलब आप अचानक से ठीक कैसे हो गए राजकुमार जी? इस पर राजकुमार मुस्कुराते हुए कहता है कि बोला, मेरा नाम मान सिंह है और तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। और जहाँ तक मेरा आज ठीक होने की बात है, तो मैं आज सिर्फ तुम्हारे वजह से ही फिर से ठीक हो पाया हूँ। क्या कहा आपने? मेरी वजह से? लेकिन कैसे? वो यूं कि श्राप मिलने पर मैंने उस साधु से माफी मांगी और मुझे ठीक करने की प्रार्थना करने लगा। तब उस साधु ने मेरे इस अंगूठी में कुछ मंत्र बोले, फिर मुझसे कहा कि जब कभी कोई भी बिना अपने बारे सोचे मेरे लिए इस अंगूठी से कुछ मांगेगा, तब जाकर मैं पहले की तरह वापस इंसान बन पाऊंगा। और आज सिर्फ तुम्हारे वजह से ही मैं वापस से ठीक हो गया हूँ मेरे दोस्त। यह सब बोलकर राजकुमार भोला को धन्यवाद करता है और उसे अपने साथ अपने राज्य मोतीनगर ले आता है। सारी बातें सुनने के बाद राजा गुस्से से तुरंत ही अपने बेटे को कैद करने वाले ढोंगी साधु को पकड़वाकर जेल में हमेशा हमेशा के लिए डलवा देता है और दूसरी तरफ भोला को ढेरों धन्यवाद करता है। और साथ ही भोला की गरीबी के बारे में जानकर और उसके साफ दिल, ईमानदारी और राजकुमार के लिए किए गए मदद के वजह से राजा भोला को अपने ही महल में एक अच्छी सी नौकरी दे देता है और साथ ही इनाम के तौर पर एक हवेली, 1 लाख सोने के सिक्के, 2 घोड़े और एक हाथी दे देता है। एक वक्त था जब भोला के पास कुछ भी ना था और एक आज का समय है जहां उसकी ईमानदारी, साफ दिल और हमेशा दूसरों की मदद करने की इच्छा की वजह से भोला के पास सब कुछ है। ज़ेबीतून।